Okay, so story time video after a very long time. Hello everyone, my name is Harman Singh. I am a final year computer science and design undergrad at IIIT Delhi. And अगर तुमने मेरी लास्ट वीडियो देख ली है या अगर तुम मुझे फॉलो कर रहे हो थोड़े टाइम से तो तुम्हें पता है कि मेरी प्लेसमेंट लग चुकी है। तो फुल ऑन 3 इडियट्स वाली फील आ रही है कि फाइनल एग्ज़ाम से पहले ही जॉब लगी हुई है और काफ़ी अच्छी फीलिंग है यार। और पूरी स्टोरी सुनने के बाद तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैं ऐसा इस वक्त फील क्यों कर रहा हूँ। उससे पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ इस वीडियो का कि मैं यहाँ पे कोई रोड मैप नहीं देने वाला हूँ। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं बहुत प्रो हूँ या मेरी अच्छी जॉब लग गई है या मेरी बुरी जॉब लग गई है। इस वीडियो को बनाने के पीछे का रीज़न सिर्फ इतना है, जो 3 साल कॉलेज में सीखा है उसके बाद प्लेसमेंट की जो पूरी जर्नी रही है, इसमें क्या क्या मैंने सीखा, क्या क्या मैंने गलतियाँ करी, अगर वो तुम्हें पता चल जाएंगी तो तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और ये पूरी वीडियो देख के तुम वो समझ जाओगे। पिछली वीडियो में काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि कौन सी कंपनी है, क्या सीटीसी है। तो मैं आज इंटरव्यू प्रिपरेशन, जितने भी मेरे इंटरव्यूज़ हुए थे, रिजेक्शन, सारी चीज़ें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। और मैं ट्राई करूँगा कि जैसे यार अपने जूनियर से बात करते हैं, अपने सीनियर से बात करते हैं, अपने दोस्त से बात करते हैं, एक 1-to-1 कॉन्वर्जेशन होता है, कुछ उस टाइप से ही ये वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। आई होप तुम्हें पसंद आएगी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अनरियलिस्टिक टारगेट रखते हैं कि लेट्स सी इफ़ वी कैन हिट 10,000 लाइक्स ऑन दिस वीडियो। काफ़ी क्लोज है यार हम 100 के सब्सक्राइबर्स के, तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। और अब बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में कॉलेज में कंपनीज आने लग जाती हैं इंटर्नशिप्स के लिए। और मैंने एक वीडियो बनाई थी माई इंटर्नशिप स्टोरी। उसमें मैंने बताया था कि मैं इंटर्नशिप में क्यों नहीं बैठा था अपने कैंपस में, बिकॉज मैं उस टाइम काफ़ी ब्रांड्स के साथ काम कर रहा था। यूट्यूब पे मैं फुल टाइम उस वक्त फोकस कर रहा था, तो मैंने इंटर्नशिप तो छोड़ दी थी। लेकिन 4th ईयर के स्टार्टिंग में आपके कॉलेज में आती है प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज़। और हर एक मिडिल क्लास का सपना होता है कि यार एक अच्छी जॉब क्रैक करी जाए, एज अ फ्रेशर अच्छा कमाया जाए, एक्सपीरियंस गेन किया जाए और इंडस्ट्री में आया जाए, है ना। तो मेरा भी यही सपना था कि यार अपनी फर्स्ट जॉब क्रैक करनी है, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है और एक स्टेबल अर्निंग सोर्स लेके आना है। तो मैंने भी प्लेसमेंट की प्रिपरेशन स्टार्ट की। मैं काफ़ी लेट था प्रिपरेशन स्टार्ट करने में, बिकॉज मैं यूट्यूब पे यार बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा था। काफ़ी टाइम मैंने यूट्यूब पे दिया, ब्रांड्स के साथ काम कर रहा था। जून में स्टार्ट किया, जब 15 दिन बचे थे कंपनीज आने के लिए। काफ़ी लेट था मैं सबको सजेस्ट करूँगा तुम कम से कम 6 महीने पहले स्टार्ट करो ताकि तुम्हारी प्लेसमेंट जल्दी से लग जाए, ठीक है। तो मेरी जर्नी यार काफ़ी अप्स एंड डाउन्स की थी, तुम्हें सुन के मज़ा आने वाला है और काफ़ी कुछ सीखोगे भी। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरी CGPA की, जो मैंने प्लेसमेंट के बाद रिवील करी कि मेरी CGPA है 6.91। 3rd ईयर के बाद अब मैं इसे 7 के ऊपर ले जाऊंगा, प्लेसमेंट हो चुकी है। जब सबकी 8-9 CGPA आ रही थी ऑनलाइन सेमेस्टर में, उस वक्त मेरी CGPA कम हो रही थी, बिकॉज मैं यूट्यूब पे यार काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा था, मैं ब्रांड्स के साथ काम कर रहा था। तो मैंने अकेडमिक्स को काफ़ी निगलेक्ट किया। अगर आप कुछ ऐसा साइड हसल नहीं कर रहे हो तो मैं सबको यही बोलूँगा कि अपनी CGPA मेंटेन करो। कॉलेज में कंपनीज आना स्टार्ट हुई, मैक्सिमम कंपनीज, मैक्सिमम कॉलेजेस में 7 CGPA का क्राइटेरिया रखती है। लेकिन अगर तुम मेरे कॉलेज के बारे में जानते हो, IIIT दिल्ली के, काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड होता है, प्लेजरिज्म पॉलिसी, बहुत स्ट्रिक्ट करिकुलम है। इसकी वजह से CGPA जो एवरेज है वो थोड़ा डाउन ही रहता है। इसीलिए हमारे कॉलेज ने सारी कंपनीज़ को रिक्वेस्ट करी कि आप CGPA क्राइटेरिया को 7 से 6 कर दीजिए, ठीक है। तो हम सब थे बहुत ज़्यादा खुश, क्योंकि मेरी CGPA थी 6.91। मुझे लगा सारी कंपनीज़ मुझे अलाउ करने वाली हैं, अब तो मज़ा आएगा। तो कंपनीज़ आना स्टार्ट हुई। स्टार्टिंग में यार काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज़ आ रही थी। क्या हुआ कि कंपनीज़ आती थी, वो क्राइटेरिया रखती थी 6 CGPA का। मैं खुश हो जाता था, हम फॉर्म फिल कर देते थे, जो भी अप्लाई करना होता था हम कर देते थे। लेकिन उसके बाद जब टेस्ट लिंक की बारी आती थी तो काफ़ी सारी कंपनीज़, मैक्सिमम स्टार्टिंग में काफ़ी सारी कंपनीज़ ने यार टेस्ट लिंक ही नहीं भेजा। जिनकी CGPA 7 से कम थी उन्होंने सिर्फ 7 से प्लस वालों को, 7.5 प्लस वालों को, 8 प्लस वालों को टेस्ट लिंक भेजा। तो स्टार्टिंग में तो ये दिक्कत हो रही थी, 1 महीना बहुत सारी कंपनीज़ के टेस्ट लिंक ही रिसीव नहीं हुए, ठीक है। देन धीरे धीरे यार टेस्ट लिंक रिसीव होने लगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैंने सारी कंपनीज़ के टेस्ट बहुत अच्छे करे होंगे भाई। मैं ये मानता हूँ कि जहाँ पे आप इनपुट डालते हो वहीं से आपको आउटपुट मिलता है। तो मेरे जो बैचमेट्स हैं, जो पिछले 3 साल से कोडिंग कर रहे हैं, वो ज़्यादा डिज़र्व करते हैं मुझसे कोडिंग फील्ड में, ठीक है। तो वो लोग काफ़ी अच्छा टेस्ट कर रहे थे। मैंने भी बहुत सारी कंपनीज़ के टेस्ट बहुत अच्छे करे। ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ थी जिनमें मैंने सारे कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, बहुत अच्छा मेरा टेस्ट गया था। लेकिन इंटरव्यूज़ में नाम नहीं आ रहा था। वहाँ पे क्या रीज़न था? अगेन CGPA, ठीक है। तो CGPA का क्या होता था कि जो लोग इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होते थे उन सब की CGPA 7 से प्लस ही होती थी।
7- वालों को वो शॉर्टलिस्ट ही नहीं कर रहे होते थे। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 1 से 1.5 महीने 2 महीने ये बहुत बड़ी दिक्कत थी, जिसकी वजह से काफ़ी सारी कंपनीज, अच्छी अच्छी कंपनीज यार मिस भी हुई, और वो डीमोटिवेशन, वो फेलियर वाली फीलिंग आना ना स्टार्ट हो गई थी 1.5 महीने के बाद ही। तुम समझ सकते हो कि तुम एकदम रेडी होते हो, प्रिपेयर करते हो, माइंड को प्रिपेयर करते हो कि तुम्हारा टेस्ट है और तुम्हें लिंक ही नहीं मिलता है, तुम अच्छा टेस्ट देते हो, अपना 100% देते हो, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं करते। तुम समझ चुके हो, CGPA अच्छी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। एक स्ट्रेंज चीज़ जो मैंने एक्सपीरियंस करी वो थी कि मेरी ब्रांच को ही कई कंपनीज आके अलाउ नहीं कर रही थी। तो पिछली वीडियो में काफ़ी कमेंट्स आए, भैया आप कौन सी ब्रांच से हो? तो मेरी ब्रांच है कंप्यूटर साइंस एंड डिज़ाइन। हमें कंप्यूटर साइंस भी अच्छे से पढ़ाया जाता है, डिज़ाइन भी अच्छे से पढ़ाया जाता है। कई कंपनीज नहीं अलाउ कर रही थी, वो सिर्फ कंप्यूटर साइंस को अलाउ कर रही थी या 1-2 और ब्रांचेस को। तो ऐसा भी हुआ कि कई कंपनीज ने अलाउ ही नहीं किया, चलो कोई बात नहीं। लेकिन ये चीज़ें ऐसी है ना यार, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है कि कौन सी कंपनी तुम्हें अलाउ कर रही है, कौन सी नहीं अलाउ कर रही है। जितनी तुम्हें चांसेस मिल रहे हैं उनको अच्छे से करो, ठीक है। तो मैंने यही सीखा, जो नहीं हाथ में उसको भूलते हैं थोड़े टाइम के लिए। 3 मंथ्स काफ़ी अप्स एंड डाउन से भरे हुए थे। मैं प्रिपेयर कर रहा था, पूरा जोर लगा के प्रिपेयर करता था, रोज़ सुबह उठता था, एक टाइम टेबल फॉलो कर रहा था, काफ़ी मेहनत कर रहा था। और मैंने 3 महीने के अंदर 5 कंपनीज जिनका मुझे इंटरव्यू देने का मौका मिला। सिलेक्ट होने से पहले 5 कंपनीज के इंटरव्यूज़ तो मैंने दे दिए थे, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, जो मैं तुम्हें आगे बताने वाला हूँ। लेकिन यूट्यूब की वजह से इतने सारे लोग जो मुझसे जुड़े हुए थे, मैं यार आंसरेबल बन गया था। आई वॉज आंसरेबल टू अ लॉट ऑफ पीपल। मैंने यूट्यूब पे ओपनली आके बोल दिया था कि यार मैं प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। उसके बाद से मैं जितनी भी वीडियोस डालता था, यही कमेंट्स आते थे कि भैया प्लेसमेंट हुई या नहीं हुई। काफ़ी लोग यार सपोर्ट कर रहे थे, और मैं सबको थैंक्स बोलता हूँ जिन्होंने सपोर्ट किया। कई लोग ट्रॉल भी कर रहे थे, ऐसे मेरे को भेजते थे। मैं इंस्टाग्राम पे यार कोई भी स्टोरी डालता था तो उसका रिप्लाई में मेरे को यही सब आता था, भैया क्या हुआ, प्लेसमेंट हुई नहीं हुई, कौन सी कंपनी आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है। मतलब यार एक टाइम पे मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था, क्योंकि एक तो मैं प्रिपेयर कर रहा था, मैं काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में था, बिकॉज मैंने 3 साल उस चीज़ के लिए नहीं पढ़ाई करी है जो मैं अब करने जा रहा हूँ, ठीक है। और मेरे बैचमेट्स वो हैं जो, तुम्हें पता ही है यार IIIT में किस तरह के कोडर्स होते हैं। मेरे बैचमेट्स वो हैं जिनसे मेरे को कम्पीट करना है, ठीक है। और ऊपर से इतना ज़्यादा प्रेशर, तो बहुत ज़्यादा वो टाइम, मैं क्या बताऊँ, काफ़ी डीमोटिवेशन होता था। जब मैं लिंक्डइन खोलता था, तो तुम्हें पता ही है लिंक्डइन खोलते हैं तो क्या होता है, इतने सारे ऑफ़र्स देख के बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होता है कि मेरा ऑफ़र कब आने वाला है। यूट्यूब खोलता था तो फिर वही कमेंट्स, इंस्टाग्राम खोलता था तो वही चीज़ें। तो मैंने यार सोशल मीडिया यूजेज भी कम कर दिया। यूट्यूब पे तुमने नोटिस किया होगा, वीडियोस अपलोड करना भी मैंने काफ़ी कम कर दिया था। तो उसके पीछे का रीज़न भी यही था। लेकिन मुझे अपने दोस्त की एक बात आज भी याद है। उसने मुझे बोला था कि तू टेंशन मत ले, ये जितने भी लोग तेरे को ट्रॉल कर रहे हैं, तेरे को फेक अकाउंट बना के मैसेजेस कर रहे हैं, ये तेरी स्टोरी बन रही है, नेक्स्ट वीडियो की स्क्रिप्ट लिख रहा है, तो ये समझ ले, बस तू मेहनत करता रहा। और वो चीज़ ने मेरे को सीरियसली बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर दिया था यार। मैंने सोच लिया था कि ये चीज़ें मैं ज़रूर से यूट्यूब पे आके एक वीडियो बना के शेयर करने वाला हूँ, जो मैं कर रहा हूँ। एंड सच बताऊँ तो यार उन चीज़ों ने मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया। अगर वो चीज़ें शायद नहीं होती तो शायद मैं सिलेक्ट भी नहीं हो पाता। ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, उसकी वजह से तुम्हें एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, तुम नई चीज़ें सीखते हो। कॉलेज लाइफ में नए एक्सपीरियंसेस लेना और अपना पैशन फाइंड आउट करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। व्हेन आई स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल, आई लिटरली हैड नो वन टू हेल्प मी और गाइड मी। आई लर्न ऑल द स्किल्स लाइक वीडियो एडिटिंग, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग बाय माई सेल्फ एंड बाय एक्सपीरियंस। लेकिन अब यार चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो चुकी है। नाउ वी हैव स्किल शेयर, विच इज़ एन ऑनलाइन लर्निंग कम्युनिटी, एंड आई एम डिलाइटेड टू शेयर दैट दिस वीडियो इज ऑल्सो स्पॉन्सर्ड बाय स्किल शेयर। स्किल शेयर में आपको बहुत सारी वेल स्ट्रक्चर्ड एंड वेल क्यूरेटेड क्लासेस देखने को मिलती है, और स्किल शेयर में आप बहुत सारी स्किल्स सीख सकते हैं। आप कोडिंग सीख सकते हैं, आप फोटो एडिटिंग सीख सकते हैं, एनिमेशन सीख सकते हैं, वीडियोग्राफी सीख सकते हैं, फिल्म मेकिंग सीख सकते हैं, एंड व्हाट नॉट। मुझे पर्सनली आईफोन फिल्म मेकिंग की क्लास बहुत पसंद आई थी बाय कैलेब एंड नाइल्स। सबसे पहले तो क्रिएटर्स बहुत एंगेजिंग थे, बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड क्लास थी। मैंने सीखा कैसे आप आईफोन से शूट कर सकते हैं सिनेमैटिक वीडियोस, कैसे एडिट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के बारे में, एंड ये सब सीखा मैंने 2 घंटे से कम टाइम में। आई हाईली रिकमेंड स्किल शेयर टू यू गाइस। स्किल शेयर का सब्सक्रिप्शन 2000 से कम का है 1 साल का, जो पड़ता है रफली 166 रुपीज अ मंथ, जो आपके एक टाइम के पिज्जा से भी कम है। एक बार सब्सक्रिप्शन लेने से आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है सारी क्लासेस का। और क्योंकि आप सब मेरे व्यूअर हो, तो फर्स्ट 1000 व्यूअर्स जो लिंक पे क्लिक करेंगे उन्हें मिलेगा 30 डेज फ्री ट्रायल ऑफ स्किल शेयर। तो जरूर से चेकआउट करो, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। अब मैं तुम्हें अपने इंटरव्यूज़ के बारे में बताता हूँ। सबसे पहली कंपनी जिसका मैंने इंटरव्यू दिया वो एक स्टार्टअप था। उस स्टार्टअप का जो फाउंडर था वो ही मेरा इंटरव्यू ले रहे थे उस वक्त।
एंड जो उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पूछे, सीरियसली मुझे नहीं लगता वो किसी भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज़ के भी कोडिंग इंटरव्यूज़ में शायद वो नहीं पूछा जाता होगा। बहुत मुश्किल डीपी के क्वेश्चंस, ग्राफ के क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए, लेकिन उस दिन मैं यार काफ़ी कुछ सीखा, कैसे कम्युनिकेट करना है। काफ़ी फंबल किया उस दिन मैं, काफ़ी ज़्यादा नर्वस था। अच्छा, इतना अच्छा मेरा इंटरव्यू नहीं गया था, मैंने अपना 100% दिया था, लेकिन उस दिन मुझे सीखने को बहुत मिला। फिर जो सेकंड इंटरव्यू था उसमें भी बहुत कुछ सीखा। पहले मुझसे 5-10 मिनट में कोडिंग क्वेश्चन कराया, वो मैंने एकदम से कर डाला। उसके बाद जो 50 से 60 मिनट मेरा इंटरव्यू हुआ, उसके अंदर मुझसे ओएस के क्वेश्चंस, डीबीएमएस के क्वेश्चंस, कंप्यूटर नेटवर्क्स के क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस पूछे गए, जिसके बाद मैंने उन सब पे भी फोकस करना स्टार्ट किया। सिस्टम डिज़ाइन के क्वेश्चन आए। तो बेसिकली इन इंटरव्यूज से मैं कुछ ना कुछ सीखता जा रहा था, ठीक है। और मैं तुम्हें एक और चीज़ बताता हूँ कि किसी भी कंपनी के फर्स्ट राउंड में मैं बाहर नहीं हुआ, एक बार भी फर्स्ट राउंड में बाहर नहीं हुआ। डीमोटिवेशन बढ़ता क्यों जा रहा था? क्योंकि मैं अपने मंजिल के बहुत पास आ जाता था, एकदम एचआर राउंड में पहुंच जाता था, सेकंड राउंड फाइनल राउंड तक आ जाता था, लेकिन जब लिस्ट आती थी तब मेरा उसमें नाम नहीं होता था। फाइनल राउंड में आने के बाद रिजेक्शन की जो फीलिंग होती है ना, वो ही समझ सकता है जो आया है, मतलब जिसने वो फेस किया है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेटिंग था। एक और स्टोरी शेयर करूँगा। एक इंटरव्यू मेरा हुआ था, शायद वो 5th इंटरव्यू था मेरा। उस कंपनी में मेरा टेक राउंड बहुत अच्छा गया, जितने टेक राउंड्स हुए। जो उससे पहले एप्टीट्यूड हुआ, कोडिंग राउंड हुआ, वो बहुत अच्छा गया। एचआर राउंड मेरा बहुत अच्छा गया, मेरा पूरा प्रोसेस बहुत अच्छा गया। लेकिन फाइनल जब लिस्ट आती है उसमें मेरा नाम नहीं होता। जब उस कंपनी का रिजल्ट आया था, आई वॉज शॉक्ड। मैं बता नहीं सकता उस वक्त मैं कैसा फील कर रहा था, कितना ज़्यादा लो फील कर रहा था। मुझे लगा था कि मेरा उस कंपनी में पक्का होगा, बिकॉज मैंने अपनी तरफ से कोई भी गलती नहीं करी थी। उसके बाद जो मैं डीमोटिवेट हुआ था ना, अगले 2-3 वीक्स तक पढ़ाई नहीं हो पा रही थी मुझसे, इस लेवल का डीमोटिवेट हुआ था। बाकी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये भी जानना चाहते हैं कि किस लैंग्वेज में कम्युनिकेशन होता है, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि यार जब तुम इंटरव्यूज़ में जाते हो तो यू शुड स्पीक इन इंग्लिश ओनली। और तुम्हें एक वाइट शर्ट, एक ऐसे लाइट कलर की शर्ट पहननी चाहिए, साथ में एक टाई भी लगानी चाहिए, ठीक है। और फिर इंटरव्यू में जाना चाहिए विद कॉन्फिडेंस। इंग्लिश में तुम्हें बात करनी चाहिए। इतने लेवल की इंग्लिश तो आपको आनी ही चाहिए कि जो आपके माइंड में चल रहा है उस वक्त, जो अप्रोच आपने क्वेश्चन के लिए सोची है, वो आप एक्सप्लेन कर पाएँ। लेकिन वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो 6th कंपनी मैंने क्रैक करी, उसका जो पैकेज था वो उस कंपनी से काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। वो कंपनी की वैल्यू बहुत ज़्यादा अच्छी थी। जिसमें मैं रिजेक्ट हुआ वो एक स्टार्टअप था, और अभी जो मैं जिसमें सिलेक्ट हुआ वो काफ़ी बड़ी कंपनी है। तो सही बात है यार, जो होता है वो अच्छे के लिए ही हो रहा होता है। जो भी तुम्हारी लाइफ में हो रहा है वो किसी रीज़न की वजह से हो रहा है। और अब यहाँ पे हम आते हैं उस कंपनी पे जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। सबसे पहले बिकॉज ऑफ कॉलेज पॉलिसीज़ आई कैन नॉट रिवील द नेम ऑफ द कंपनी। अलाउड नहीं है हमें यार, मेरा ऑफर चल जाएगा तो मैं अच्छा लगेगा क्या, ठीक है। तो हमें बिल्कुल अलाउड नहीं है कि ये सब हम ओपनली आके किसी को भी बताएं। कॉलेज में जो कंपनीज आ रही थी वो डिफरेंट रोल्स के लिए आ रही थी, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए आ रही थी, प्रोडक्ट मैनेजर्स के लिए आ रही थी, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, एनालिस्ट, काफ़ी सारे अलग अलग रोल्स के लिए कंपनीज आ रही होती हैं कॉलेज के अंदर। मशीन लर्निंग के लिए आ रही होती हैं, एआई के लिए आ रही होती हैं, बहुत सारी कंपनीज आती हैं। तो जब मेरा 2-2.5 महीने से प्लेसमेंट नहीं हो रहा था, तो मैंने ऑफ कैंपस भी सोचा कि ट्राई करते हैं। लिंक्डइन पे मैं देखना स्टार्ट कर गया कि किसी कंपनी में एज अ कंटेंट क्रिएटर ज्वाइन कर लूँ। डिफरेंट आइडियाज़, डिफरेंट चीज़ें मेरे दिमाग में चलने लगी कि मैं या तो मास्टर्स कर लेता हूँ या मैं प्लेसमेंट छोड़ देता हूँ। बहुत सारे यार फेजेस थे इस पूरे प्रोसेस के बीच में। काफ़ी कंपनीज़ में अप्लाई करने की सोची, बिजनेस रिलेटेड प्रोफाइल्स या तुम्हारी प्रोडक्ट मैनेजमेंट। मैंने स्केलर में भी अप्लाई किया था, अनअकैडमी में भी मैंने रिज्यूमे भेजा था। तो मैंने ऑफ कैंपस भी थोड़ा बहुत ट्राई किया था। मैं काफ़ी सारे रोल्स भी एक्सप्लोर कर रहा था, क्योंकि मैं श्योर नहीं था कि इतने टाइम से जो चीज़ मैंने नहीं करी है, कोडिंग, जो मैं इतने टाइम से नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं वो फुल टाइम कर सकता हूँ किसी कंपनी के लिए। मेरे दिमाग में काफ़ी क्वेश्चंस आते थे कि यार तू कम्युनिकेट करता है, तू वीडियोस बनाता है, क्यों ना तू ऐसा ही कुछ काम कर जिसके अंदर तेरे को कम्युनिकेट करना पड़े, प्रेजेंटेशंस वगैरह, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि तू कोडिंग में ही जाए। तो ये मैं अपने आप से हमेशा से बोला करता था। देन एकदम से एक कंपनी आती है मेरे कॉलेज में जिसकी प्रोफाइल होती है मैनेजमेंट कंसल्टेंट। तो अब तुम्हें ये तो पता चल ही चुका है कि मेरी प्रोफाइल है मैनेजमेंट कंसल्टेंट। बाकी चीज़ें तुम गूगल भी कर सकते हो, लेकिन अभी हम स्टोरी पे फोकस करते हैं। एक कंपनी आती है फॉर मैनेजमेंट कंसल्टेंट प्रोफाइल। अब उस कंपनी का जो पैकेज होता है वो मुझे काफ़ी पसंद आता है, क्योंकि उसका जितना भी पैकेज होता है वो सारा का सारा इन हैंड होता है। बाकी सारी चीज़ें जो कंपनीज़ के बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि तुम्हें रीलोकेशन बोनस मिलता है, तुम्हें हेल्थ इंश्योरेंस, पीएफ, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, तुम्हें लैपटॉप मिल रहा होता है, वो सब अलग था। लेकिन जितना भी सीटीसी था वो सारा इन हैंड था, कि जो मेरे को मिलना ही मिलना था। तो मेरे को उसका पैकेज बहुत अच्छा लगा। ऑब्वियसली मैं पैकेज नहीं बता सकता, बट मेरा जो प्रोफाइल थी वो थी
मैनेजमेंट कंसल्टेंट। रिक्वायरमेंट्स क्या थी उस रोल की कि आपको टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, आपको कोडिंग आनी चाहिए, ऐसा ना हो कि आपको पता ही नहीं है भाई कोडिंग क्या होती है, लैंग्वेजेस कोई आती नहीं है। तो वो तो आती थी मेरे को, मैं काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर रहा था, काफ़ी कंपनीज़ के फाइनल राउंड तक पहुंच चुका था, तो मेरी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी थी कोडिंग में। कम्युनिकेशन स्किल्स एक बड़ी रिक्वायरमेंट थी और मुझे पता था कि मैं वो कर लूँगा अच्छे से। क्लाउड डेटाबेस से रिलेटेड भी कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, तो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी जॉब डिस्क्रिप्शन में वो सारी मैं ऑलमोस्ट फुलफिल कर रहा था और मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था इस कंपनी के लिए। ठीक है, देन कंपनी आई, सबसे पहले उनका एक राउंड हुआ एप्टीट्यूड वगैरह का, उसके अंदर थोड़े बहुत टेक क्वेश्चंस भी थे, एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस, काफ़ी बड़ा पेपर था और मैंने अपना 100% उस एग्ज़ाम में दिया और मुझे लग रहा था कि यार मैं शॉर्ट लिस्ट तो हो जाऊंगा। देन मेरा इंटरव्यू में नाम आ जाता है 40 अदर स्टूडेंट्स के साथ। अब डर लगना स्टार्ट हो जाता है, मैं अच्छे से पढ़ता हूँ मैनेजमेंट कंसल्टेंट प्रोफाइल के बारे में कि क्या क्या होता है इस प्रोफाइल में, सारी चीज़ें मैं नोट डाउन करता हूँ, कंपनी के बारे में सारी चीज़ें नोट डाउन करता हूँ। ये आपको भी करना चाहिए कि अगर आप किसी कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको पता हो कि वो कंपनी क्या करती है, क्या क्या अचीव किया है उस कंपनी ने, वो सब मैंने अच्छे से लिखा। पास्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस पढ़े, सारी चीज़ें मैंने रिसर्च कर ली और मैं एकदम श्योर था कि मुझे इस कंपनी को क्रैक करना है और मेरे को काफ़ी पसंद आ रहा था, मेरे को वो रोल काफ़ी पसंद आ रहा था। सबसे पहला इंटरव्यू था स्किल इंटरव्यू, जिसके अंदर टेक्निकल क्वेश्चंस थे काफ़ी सारे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की तुमने एकेडमिक्स के अलावा अपने कॉलेज लाइफ में क्या क्या किया है, कम्युनिकेशन स्किल्स वो टेस्ट कर रहे थे मुझसे। डिफरेंट सिनेरियोज देके मुझसे पूछ रहे थे कि ऐसे सिनेरियो में कौन सी टेक्नोलॉजी तुम प्रेफर करोगे। सेकेंड राउंड था जिसके अंदर केस स्टडीज़ पूछने वाले थे वो, लेकिन मैंने जब अपने यूट्यूब के बारे में बताया, फर्स्ट इंटरव्यू में भी सेकेंड इंटरव्यू में भी मैंने अपने यूट्यूब के बारे में अच्छे से बताया, तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे मुझसे कि अच्छा तुमने कॉलेज के साथ ये सब चीज़ें करी हैं। बिकॉज एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स वो देख रहे थे और एक्स्ट्रा तुमने एकेडमिक से क्या किया है वो सब वो देख रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थे। तो मेरा इंटरव्यू लग ही नहीं रहा था, एक कॉन्वर्जेसन चल रही थी मेरी इंटरव्यूअर के साथ, वो मुझसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि अच्छा तुम ब्रांड्स के साथ कैसे काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो ब्रांड्स के साथ। देन वो मुझे उससे रिलेटेड ही सिचुएशन दे रहे थे, जो मुझे बहुत पसंद आया कि जो काम मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ वो क्वेश्चंस भी मुझसे उससे रिलेटेड ही पूछ रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मेरा इंटरव्यू गया सेकेंड राउंड एंड आई वॉज श्योर कि मेरा ये राउंड क्लियर होने ही वाला है। देन आफ्टर सेकेंड राउंड दे सिलेक्टेड अराउंड 22 स्टूडेंट्स जिन्हें HR राउंड देना था, विच वॉज दी फाइनल राउंड। HR बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे, पूरा कॉन्वर्जेसन चल रही थी मेरी उनके साथ, मैं उनसे क्वेश्चंस पूछ रहा था, वो मुझसे पूछ रहे थे, हम दोनों एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस जान रहे थे। उन्होंने एक बात बोली थी जो मुझे बहुत पसंद आई थी कि हर कोई एक पाथ जो है जो पहले से डिफाइंड है उस पर चल रहा है कि अच्छा मैं इंजीनियरिंग करूँगा, फिर मैं प्लेसमेंट निकालूंगा, मैं ये करूँगा, फिर वो करूँगा, ठीक है। लेकिन तुमने अपनी कॉलेज लाइफ में थोड़ा साइड हट के, मैंने उन्हें सब कुछ बताया कि मेरी GPA कम हो गई थी इसकी वजह से, ये प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी, मैं काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट था और तुम्हें भी ऑनेस्ट ही रहना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि तुमने रिस्क लेके कुछ एक्स्ट्रा किया। एक बहुत पॉजिटिव नोट पे यार एंड हुए सारे के सारे इंटरव्यूज़। मैंने सारे इंटरव्यूज़ से क्वेश्चंस भी बहुत सारे पूछे और मुझे पता था कि यार इसमें तो हो जाना चाहिए, पिछली कंपनी जैसा सीन नहीं होना चाहिए इसमें। और एक रहता है ना यार मन में, एक छोटा सा डाउट मन में था कि यार कहीं पिछली कंपनी जैसा ना हो जाए, उसमें भी मेरे राउंड सारे अच्छे गए थे, इसमें भी बहुत अच्छे गए हैं, ऐसा ना हो कि मेरा ना हो। लेकिन जो हुआ वो तुम्हें पता है क्या हुआ। लिस्ट आती है, तुमने पिछली वीडियो के लास्ट में देख ही लिया है, मैं मेस में खाना खा रहा था और देखता हूँ भाई लिस्ट आती है। सबसे पहले यार जैसे ही मेरे को, मैं अपना नाम देखता हूँ, मैं अंदर से वो जो खुशी होती है ना वो मैं बयान नहीं कर सकता, मतलब बता नहीं सकता कितना ज़्यादा खुश था मैं। एंड सबसे पहले मैं गया, मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया, अपने पापा को फ़ोन किया। देन एक चीज़ मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ, अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो, कि यार जो जो मेरे साथ हुआ वो सब फ्लैशबैक पे आया मेरे माइंड के अंदर, वो सब मेरे दिमाग में आया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था, मैंने क्या क्या फेस किया, वो सारे फेलियर्स, वो सारे रिजेक्शंस, वो सारे मैसेजेस, वो सारे हेट कमेंट्स, ट्रॉल्स, वो सब मेरे दिमाग में आए। और दिमाग से सिर्फ एक बात निकली कि यार जो हुआ था ना वो एक रीज़न की वजह से हुआ था, शायद अगर वो नहीं होता उनसे, शायद मैं वो चीज़ें उन एक्सपीरियंसेस से नहीं सीखता तो शायद आज का इंटरव्यू मेरा इतना बढ़िया नहीं जाता, ठीक है। तो ये थी यार मेरी प्लेसमेंट स्टोरी। अब तुम सबको मेरा रोल भी पता है, तुम गूगल पे जाके जो सर्च करना है कर सकते हो और शायद तुम्हें कंपनी के बारे में पता चल जाए और जितना भी सैलरी वगैरह जो भी है तुम जाके सर्च कर सकते हो। एंड अब तुम्हारा क्वेश्चन ये आ सकता है कि भैया आप आगे बैठोगे इंटरव्यूज़ में या नहीं बैठोगे। तो यार सारे जितने भी कॉलेजेस होते हैं उनकी एक पॉलिसी होती है कि अगर आपका एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा का पैकेज लग जाता है तो आप आगे अलाउड नहीं होते हो, क्योंकि बाकी बच्चे भी हैं, उनको भी प्लेसमेंट चाहिए। तो मैं वो अमाउंट क्रॉस कर चुका हूँ,
ठीक है। और मैं अब कैंपस प्लेसमेंट से बाहर हूँ, अब मेरे पास जितना भी टाइम है मैं वो यूज़ करने वाला हूँ, एक्सप्लोर करने वाला हूँ, नई चीज़ें सीखने वाला हूँ, ट्रिप्स करने वाला हूँ, फिल्म मेकिंग सीखने वाला हूँ और अच्छे अच्छे कोर्सेज़ लेके नई चीज़ें सीखने वाला हूँ अपनी बची हुई कॉलेज लाइफ में। और आगे जो होगा वो देखा जाएगा, ज्वाइनिंग होगी कैसे होगी, कहाँ होगी, लाइफ बड़ी अनसर्टेन होती है, कुछ भी होता रहता है, ठीक है। आई होप तुम्हें स्टोरी टाइम वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तुमने कनेक्ट किया होगा, जो मैं फ़ील कराना चाहता था शायद तुमने फ़ील करा होगा। ऐसी ही वीडियोज़ यार मैं इस चैनल पे बनाता रहता हूँ, इसलिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरे चैनल को। 100K के बहुत ज़्यादा पास है मेरा चैनल, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। इस वीडियो को लाइक कर देना, 10,000 लाइक्स का एम है, देखते हैं हो पाते हैं नहीं हो पाते हैं। मिलते हैं ऐसी किसी और स्पेशल वीडियो में। टिल देन